ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 22/1/2024 के महावाक्य। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो। कर्मेंद्रियों से कोई विक्रम ना हो, सदा बाप के फरमान पर चलते रहो। प्रश्न आया बाबा का, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघ्न रूप बनती है? उत्तर दिया बाबा ने, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो। यह देह अभिमान ही कड़े तक कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं, तब तक पारस नहीं बन सकते। पारस बनने वाले ही बाबा के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देती है। बाबा ने कहा, सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बना देगी। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप सावधानी देते हैं कि बच्चे अपने को संगम योगी समझो। सतयोगी तो नहीं समझेंगे, तुम ब्राह्मण ही अपने को संगम योगी समझेंगे, और तो सभी अपने को कलयुगी समझेंगे। बहुत फर्क है ना। सतयुग और कलयुग, स्वर्गवासी व नरकवासी। तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी हो। बाबा ने कहा, कौन हम? तुम हो पुरुषोत्तम संगम योगी वासी। इस संगम युग को तुम ब्राह्मण ही जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम भल जानते भी हो परंतु भूल जाते हो। अब मनुष्यों को कैसे समझाएं? वे तो रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं। राम राज्य तो है नहीं, रावण को जलाते रहते हैं। इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। राम राज्य क्या है और रावण राज्य क्या है, यह भी तुम समझते हो। नंबर 1, बाप आते हैं संगम युग पर, तो यह भेंट अभी की जाती है सतयुग और कलयुग की। कलयुग में रहने वालों को नरकवासी और सतयुग में रहने वालों को स्वर्गवासी कहा जाता है। स्वर्गवासी को पावन और नरकवासी को पतित कहा जाता है। तुम्हारी तो बात ही निराली है। तो तुम इस पुरुषोत्तम संगम युग को जानते हो। तुम समझते हो हम ब्राह्मण हैं। वर्णों वाला चित्र भी बहुत अच्छा है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कंट्रास्ट बताना चाहिए। जो मनुष्य अपने को नरकवासी पतित कंगाल समझे, लिखना चाहिए, अब यह तुम्हारी कलयुगी दुनिया है, सतयुग स्वर्ग नई दुनिया है। तुम नरकवासी हो या स्वर्गवासी, तुम देवता हो या असुर, ऐसे तो कोई नहीं कहेंगे कि हम स्वर्गवासी हैं। कई ऐसे समझते हैं कि हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। अरे यह तो नरक है, यह तो नरक है ना। सतयुग है कहाँ? यह है रावण राज्य। तब तो रावण को जलाते रहते हैं ना। उन्हों के पास भी कितने जवाब होते हैं। सर्वव्यापी पर भी कितने डिबेट करते हैं। तुम बच्चे तो एकदम क्लियर पूछते हो, अब नई दुनिया है या पुरानी दुनिया, ऐसा क्लियर कंट्रास्ट बताना है। इसमें बहुत ब्रेन चाहिए। ऐसा युक्ति से लिखना चाहिए जो मनुष्य अपने से पूछे कि मैं नरकवासी हूँ या स्वर्गवासी हूँ, यह पुरानी दुनिया है या नई दुनिया, यह राम राज्य है या रावण राज्य है, हम पुरानी कलयुगी दुनिया के रहवासी हैं या नई दुनिया के रहवासी हैं। हिंदी में लिखकर फिर अंग्रेजी गुजराती ट्रांसलेट करें। तो मनुष्य अपने से पूछे कि हम कहाँ के रहवासी हैं। कई शरीर छोड़ते हैं तो क्या कहते हैं? स्वर्ग पधारा। लेकिन स्वर्ग अभी है कहाँ? अभी तो कलयुग है। जरूर पुनर्जन्म भी यहाँ ही लेंगे ना। स्वर्ग तो सतयुग को कहा जाता है, वहाँ अभी कैसे जाएंगे? यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। ऐसे क्लियर कंट्रास्ट हो, उसमें लिख दो भगवानुवाच,
हर एक अपने से पूछिए, मैं सतयुगी स्वराज्य निवासी हूँ, मैं सतयुगी राम राज्य निवासी हूँ, या कलयुगी रावण राज्य का निवासी हूँ। तुम ब्राह्मण हो, संगम योगी, तुमको तो कोई जानते नहीं है, तुम हो सबसे न्यारे। तुम सतयुग कलयुग को यथार्थ जानते हो। तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी भ्रष्टाचारी, निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। बाबा ने कहा तुम ही पूछ सकते हो कि तुम विकारी भ्रष्टाचारी हो या निर्विकारी श्रेष्ठाचारी हो। यह तुम्हारा किताब भी बन सकता है। नई नई बातें निकालनी पड़े ना, जिससे मनुष्य समझे कि ईश्वर सर्वव्यापी नहीं है। तुम्हारी ये लिखित देख आप पे ही अंदर से पूछेंगे। इसको आयरन एज तो सब कहेंगे, सतयुगी डीटी राज्य तो इनको कोई भी कह ना सके। यह हेल है या हेविन, ऐसी फर्स्ट क्लास लिखित लिखो कि मनुष्य अपने को समझ जाए कि हम बरोबर नरकवासी पतित हैं। हमारे में देवी गुण तो है नहीं, कलयुग में है सतयुगी। कलयुग में सतयुगी कोई हो ना सके। बाबा ने कहा कलयुग में सतयुगी कोई हो ना सके। ऐसे विचार सागर मंथन कर लिखना चाहिए। जो ओटे सो अर्जुन, गीता में अर्जुन का नाम दिया है। बाबा कहते हैं यह जो गीता है उसमें आटे में लून नमक, मतलब इतनी सच्चाई है। आटे में नमक है इतना। लून और चीनी में कितना फर्क होता है, नमक और चीनी में, तो वह मीठा और वह खारा। श्री कृष्ण भगवान ने बात लिखकर गीता ही खारी कर दी है। बाप की जगह बच्चे का नाम डाल दिया ना। तो मनुष्य कितना दलदल में फंस पड़ते हैं। विचारों को ज्ञान के राज का भी कोई पता नहीं है। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं। ज्ञान भगवान तुमको ही सुनाते हैं और किसको पता नहीं है। नॉलेज तो बहुत सहज है, परंतु भगवान पढ़ाते हैं ये भूल जाते हैं। टीचर को ही भूल जाते हैं, नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं है ना। घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम आपको भूल जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हों। बाबा ने बोला हाँ जब बहुत विक्रम हो है ना, तो बाबा दिखता को ना देखण की चीज तो सारी आनी याद रखे, तो ना देखण जो सो थोड़ा भूल हो जाए है ना गादी में। तो बाबा ने कहा नहीं तो स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते नहीं, घड़ी घड़ी कहते बाबा हम आपको भूल जाते। बाबा कहते माया कम नहीं है, तुम दे अभिमानी बन पड़ते हो। माया आज दे अभिमानी बन पड़ते हैं, कुछ गलत बोला जा बहुत विक्रम बन जाते हैं। ऐसा कोई खाली दिन नहीं जो विक्रम ना होते हों। एक मनुष्य एक मुख्य विक्रम यह करते हो जो बाप के फरमान को ही भूल जाते हो। सबसे मुख्य करिए तो करा ना विक्रम, जो बाबा जो श्रीमत दे फरमान उसने भूल जावा। बाप फरमान करते हैं बच्चे मन मना भाव मुझे याद करो, अपने को आत्मा समझो। यह फरमान मानते नहीं तो जरूर विक्रम ही होगा। बहुत पाप हो जाते हैं। बाप का फरमान है बहुत सहज भी है और बहुत कड़ा भी है। तो कितना भी माथा मारे फिर भी भूल जाएंगे, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना। 5 मिनट भी यथार्थ रीति याद में नहीं बैठ सकते। अगर सारा दिन याद में रहें फिर तो कर्मातीत अवस्था हो ही जाए। बाप ने समझाया है इसमें मेहनत है। तुम वह जिस्मानी पढ़ाई तो अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ने की कितनी प्रैक्टिस है, परंतु याद की यात्रा का बिल्कुल ही अभ्यास नहीं है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है, यह है नई बात। विवेक कहता है ऐसे बाप को तो अच्छी रीति याद करना चाहिए। यहाँ थोड़ा बाबन का थोड़ा टाइम निकाल रोटी टोकड़ खाते हैं, वह भी बाबा की याद में। जितना याद में रहेंगे उतना पावन बनेंगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं जिनके पास इतने पैसे हैं
जो ब्याज मिलता रहे, कितने भी पैसे हैं किसी का तो ब्याज मिलता है, ब्याज में काम चलता रहे। तो बाबा ने क्या तो बाप को याद करते रोटी टोकड़ खाते रहे बस, परंतु माया याद करने नहीं देती है। तो बाबा ने कहा कल पहले जिसने जितना पुरुषार्थ किया है उतना ही करेंगे, टाइम लगता है ना। कोई जल्दी दौड़ी लगाकर पहुंच जाए तो ये तो हो न सके। इसमें भी तो इसमें तो दो बाप है ना, एक तो शरीर का बाप शरीर जैसा, आत्मा का बाप आत्मा जैसा। तो बेहद के बाप को अपना शरीर है नहीं, वह इनमें प्रवेश होकर बात करते हैं, परमात्मा में आकर फिर बात करते हैं। तो बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाप बच्चों को ये श्रीमत देते हैं कि देह के सहित देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बाबा ने क्या कह रहे थे ना, बाबा अपने को आत्मा समझ, तुम पवित्र आए थे, 84 जन्म लेते लेते तुम्हारी आत्मा अब पतित बनी है। अब पावन बनने के लिए श्रीमत पर चलो, तब बाप गारंटी करते हैं तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बाबा ने कहा तुम्हारी आत्मा कंचन बन जाएगी, फिर वहां देवी कंचन मिलेगी। सतयुग में ईव आत्मा कंचन बन जाएगी तो सतयुग में देवी कंचन मिलेगी साहब। तो बाबा ने क्या है, फिर वहां देवी कंचन मिलेगी। तो जो इस कुल का होगा ना वह तुम्हारी बातें सुनकर सोच में पड़ जाएगा। बाबा ने कहा जो इस कुल का होगा तो वह तुम्हारी बातें सुनकर उसमें सोच में पड़ जाएगा, कहेगा तुम्हारी बात तो बिल्कुल ठीक है। जो इस कुल का होगा वो तो मानेगा ना। पावन बनना है तो किसको दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्माना पवित्र बनना है। मनसा में तूफान आएंगे, तुम बेहद की बादशाही लेते हो ना, तुम बल सच बताओ वरना बताओ। परंतु बाप खुद कहते हैं माया के बहुत विकल्प आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म नहीं करना, कर्मेंद्रिय से कोई पाप नहीं करना। बाबा ने बोला तो यह कंट्रास्ट की बातें अच्छी रीति लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म देते हैं और शिव देवता है। बाबा ने अरे गलत बोल लो बाबा, देखो श्री कृष्ण पूरे 84 जन्म लेते हैं और शिव पुनर्जन्म नहीं लेते। दूसरी लाइन आ जाए, दूसरी लाइन में पढ़ दी हूँ ना। तो शिव तो बाबा ने कहा ना श्री कृष्ण तो 84 जन्म ले है और शिव पुनर्जन्म में आगन चक्र में नहीं आते। वह सर्वगुण संपन्न देवता है। यह तो है ही बाप, तुमने देखा है पांडव के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं। इसका मतलब है कि वह इतनी विशाल बुद्धि वाले थे, बड़ी बुद्धि वाले थे। तो बुद्धि बड़ी थी, उन्होंने फिर शरीर को बड़ा बना दिया। फिर भक्ति मार्ग में इनके 5 पांडवों का शरीर बड़े लंबे बना दिए ना, करीब 7 फुट के वो थे। तो बाबा ने कहा तो तुम्हारी जैसी विशाल बुद्धि और कोई की हो ना सके। तुम्हारी है ईश्वरीय बुद्धि। भक्ति में कितने बड़े बड़े चित्र बनाकर फिर पैसे बर्बाद कर देते हैं, खाम खा के बनाओ है ना। और भक्तियां दबे बढ़िया लगे हैं। तो कितने वेद शास्त्र उपनिषद बनाए, कितना खर्चा किया। अब आप कहते तुम कितने पैसे गवाते आए हो। बेहद का बाप उड़ना देते हैं इस बात का। कितने कागज करा, तुम फील करते हो बाबा ने पैसे बहुत दिए, राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया। वह जिस्मानी पढ़ाई पढ़कर बैरिस्टर आदि बनते हैं, फिर उससे कमाई होती है। इसलिए कहा जाता है नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम। तो नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है। ये ईश्वरीय पढ़ाई भी सोर्स ऑफ इनकम है। तो जिससे बेहद की पढ़ाई मिलती है, बेहद की बादशाही मिलती है।
भागवत रामायण आदि में कोई नॉलेज नहीं है। एम ऑब्जेक्ट ही कुछ नहीं है, लक्ष्य कुछ नहीं ना। तो बात तो नॉलेजफुल है, बैठ तुम बच्चों को समझाते हैं। तो यह है बिल्कुल नई पढ़ाई, वह भी कौन पढ़ाते हैं? भगवान नई दुनिया का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। बाबा ने बोला इन लक्ष्मी नारायण ने यह पढ़ाई से ऊंच पद पाया है ना, कहाँ राजाई और कहाँ प्रजा। कोई की तकदीर खुल जाए तो ही बेड़ा पार है। स्टूडेंट समझ सकते हैं हम पढ़ते हैं और फिर पढ़ा सकते हैं, वह नहीं पढ़ा सकते हैं। पढ़ाई पर ही पूरा ध्यान रखना चाहिए। पत्थर बुद्धि होने के कारण कुछ भी समझोगे नहीं। पत्थर बुद्धि होने के कारण बाबा कुछ बात नहीं समझ पाऊंगी एकदम। तो बाबा ने कहा तुमको बनना है सोने की बुद्धि, तो वह उन्हों की बनेगी जो सर्विस में रहेंगे। बैज पर भी किसको समझा सकते हो? बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लो, भारत स्वर्ग था ना, जैसे कल की बात है। वहाँ 5000 वर्ष की बात है, कहाँ 5000 वर्ष की बात है, कहाँ लाखों वर्ष की बात। दुनिया में लाखों वर्ष बताते, कितना फर्क है। कहाँ सृष्टि सारी 5000 वर्ष की बात और दुनिया वाले के कहते हैं लाखों वर्ष की सृष्टि है। तो बाबा कह रहे हैं तो जैसे बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि है, यह बैज भी कितनी सेवा कर सकता है ना। बाबा ने कहा यह बैज तुम्हारे जैसे गीता है, तो इसमें सारी पढ़ाई है। मनुष्य को तो भक्ति मार्ग की गीता ही याद आती रहती है। अभी तुम जो बाप द्वारा गीता सुनते हो, उससे तुम 21 जन्म के लिए सतगति को पाते हो। शुरू में तुमने ही गीता पढ़ी है, पूजा भी तुमने ही शुरू की है। अब पुरुषार्थ करके गरीबी को, बाबा ने कहा पुरुषार्थ करके गरीबी को भक्ति मार्ग की जंजीरों से छुड़ाना है। पुरुषार्थ कर कर गरीबों को भक्ति मार्ग की जंजीरों छुड़ाना है। कोई न कोई को समझाते रहो, उसमें से 1-2 निकलेंगे। अगर 5-6 इकट्ठे आते हैं तो कोशिश कर अलग अलग फार्म भराए, अलग अलग समझाना चाहिए। नहीं तो उन्हों में एक भी ऐसा होगा ना जो औरों को खराब कर देगा, तो फार्म तो जरूर अलग भराओ। 1-2 का देखो भी नहीं। बाबा ने कहा 1-2 का देखे भी नहीं तो वह समझ सकेंगे कि वह सब युक्ति चाहिए, तब तुम सक्सेसफुल होते जाएंगे। तो बाप भी व्यापारी है, जो होशियार होंगे ना वह अच्छा व्यापार करेंगे। बाप कितना फायदे में ले जाते हैं। झुंड इकट्ठा आए तो बोलो फार्म अलग अलग भरना है। अगर सब रिलीजियस माइंड हो तो इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए, गीता पढ़ी है, देवताओं को मानते हो? बाबा ने कहा है भक्तों को ही इकट्ठा बिठाकर पूछना चाहिए। गीता पढ़ी है तो बाबा ने कहा अगर देवताओं को मानते हो, बाबा ने कहा भक्तों को ही सुनाता हूँ। भक्तों को ही सुनाना है। हमारे भगत और देवताओं के भगत वह जल्दी समझेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मौसी का घर नहीं है, बहुत मुश्किल है ना। देह अभिमान में कड़े तक कड़ी बहुत गंदी बीमारी है। तो जब तक देह अभिमान नहीं टूटा है तब तक सुधरना बड़ा मुश्किल है। इसमें तो पूरा नारायणी नशा चाहिए। हम अशरीरी आए, अशरीरी बन के घर जाना है।
यहाँ क्या रखा है? बाप ने कहा मुझे याद करो। इसमें ही मेहनत है, बड़ी मंजिल है। चलन से मालूम पड़ता है ये अच्छे मददगार बनेंगे। कलब पहले मिसल। अच्छा जी बाबा। मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। तो धारणा में बाबा ने कहा है मनसा वाचा कर्माणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्र से कोई भी कर्म ना हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को एक रस बनाने के लिए बाबा ने किया आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरा पॉइंट, देह अभिमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान दिया बाबा ने, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ परियोगी आत्मा भाव। योग करने और कराने के साथ साथ परियोगी आत्मा भाव, कराने की योग्यता के साथ। अच्छा, साथ दिया बाद देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार हैं। तो जैसे योग करने कराने में योग्य हो, ऐसे प्रयोग करने की भी, ऐसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीव आत्मा ही आज्ञाकारी बनती है। बाबा ने कहा अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन करके कहाँ तक प्रयोगी बने हैं, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार के रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः ही मजबूत हुई पड़ी है। स्लोगन दिया बाबा ने, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकते। अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। अच्छा, साइलेंस ये दिया है बाबा ने, अव्यक्त इशारा। अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो तथा खुशी के जोले में जोड़ने वाले सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी और स्थिति में डबल लाइट होंगे। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा बाबा। तो जब पोज अपने ऊपर रखते हो तब वह सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा नहीं ना कुछ तो निर्विघ्न, मेरा आया तो फिर विघ्नता होगा। बाबा कहे तब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न। अच्छा, ओम शांति बाबा, ओम शांति।